को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। शंकर खुद उनके दरवाजे पर आया है। महाराष्ट्र का धाम पंढरपुर हरिविठल। तो बेटी ने अपने पति से पूछ लिया, सन्यासी से पूछा, ये 4 रोटी कैसे रखी हुई है? ये 4 रोटी किसने रखी है? सन्यासी बोले, ये रोटी मैंने रखी है। क्यों? कल अगर कहीं से अन्न नहीं मिला, कल के लिए ये रोटी, रूखी सूखी रोटी मैंने कर दी। पत्नी अपने पति के हाथ जोड़ ली, हाथ जोड़। जो कल की चिंता करे वो सन्यासी हो ही नहीं सकता। जो कल की चिंता कर रहा है वो सन्यासी कैसे हो सकता है? सन्यासी तो वो होता है जो कल की क्या, एक पल की चिंता ना करे। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के। कल एक वीडियो हमें वो कुणाल ने एक वीडियो भेजा, बच्चे ने, तो हमने वो वीडियो देखा। तो उस वीडियो में एक महिला 70 साल की, शायद वो यूट्यूब पे डला होगा, 70 साल की एक महिला मराठी भाषा में उससे पूछा जा रहा है, न्यूज़ एंकर उससे पूछ रहे हैं, यहाँ ठंड पड़ रही है। तुमने भी देखी होगी, किसी ना किसी ने देखी है क्या? अरे बोलो तो, देखिए न्यूज़ एंकर पूछ रहा है, ठंड पड़ रही है इतनी तेज। 70 साल की माँ आई, भोजन की व्यवस्था है। 70 साल की आई से पूछा गया, इतनी ठंड पड़ रही हो, कैसे रहोगी? उस महिला ने कहा, हम बाबा के भरोसे रहते हैं, हम बाबा। कल की चिंता भी ना करें। कल की चिंता। मेरा निवेदन है आप सबसे, पानी की बोतल लेकर आए हो ना आप लोग साथ में? बोलो तो जम के, तो फिर निवेदन। शिव नाम जो उच्चारे, सब पाप दोष हैं हारे। शिव नाम जो उच्चारे, सब पाप दोष हैं हारे। दुनिया के सारे हारे, तेरे नाम के सहारे। दुनिया के सारे हारे, तेरे नाम के सहारे। हर दुखिया को तूने, हर दुखिया को तूने कर दिया है भव से पार। हे शंभु सरकार, तेरी लीला अपरंपार। तू ही मेरा संसार, भोले कितने सुंदर हो, भोले कितने सुंदर हो। हे शंभु सरकार, तेरी लीला अपरंपार। तू ही मेरा संसार, भोले कितने सुंदर हो, भोले कितने सुंदर हो। तेरे शीश पे गंग सोहे, मस्तक पे चंदा सोहे। तुम कितने सुंदर हो, वो भोले कितने सुंदर हो। शिव तत्व में
कल की चिंता नहीं है। यहाँ कई मेरी माताएं बैठी हैं जो कल की चिंता नहीं करती है ना, मिल जाएगा ना, खा लेंगे ना, जा रहे हैं ना। घर के लोग पूछ रहे हैं, मैं जाके कहाँ बैठोगी, कथा कहाँ बैठ के सुनोगी, खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो माताएं घर से निकलते हुए कहती हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले दुनिया। पार्वती जी का एक शब्द बड़ा भारी था। पार्वती जी ने कहा, मैं जिस शंकर का भजन करने के लिए इस वन में, इस जंगल में आई हूं, अगर मैं शिव का भजन करूंगी, मेरे मुख से अगर कोई मंत्र का उच्चारण होगा, मेरे मुख से अगर कोई शब्द निकलेगा, तो जिसका शब्द निकल रहा है, मैं जिसको पुकार रही हूं, वो तो मेरी रक्षा के लिए आकर खड़ा होगा। तो फिर मुझे क्या चिंता करनी, मुझे क्या सोचना, मुझे क्या भय। अब मुझे चिंता करने की जरूरत क्या है? अब मैं क्यों टेंशन लूं? मैं किस चीज की चिंता करूं? एक पत्र है, इस पत्र में मैं नीता भूपेंद्र पाकले, उम्र 35 साल, मैं शाहदा जिला नंदुरबार से हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मैं नीता भूपेंद्र। सबसे पहला काम माता पार्वती जी ने, शंकर भगवान के लिए अगर वन में गई है तो पार्वती ने सबसे पहला काम करा, पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पार्थिव लिंग के जल से ही, उसी के भस्म से ही अपना त्रिपुंड बना लिया, मस्तक पर त्रिपुंड। कारण एक त्रिपुंड की रेखा में 9 देवता विराजमान होते हैं, ऐसी 3 रेखा त्रिपुंड की होती है जिसमें 27 देवता विराजमान होते हैं। जब व्यक्ति अपने घर से निकलकर कहीं जाता है त्रिपुंड लगाकर, तो 27 देवता उसके मस्तिष्क पर चढ़कर साथ चलते हैं। 27 देवता उस त्रिपुंड में इतना बल होता है, इतना बल त्रिपुंड के अंदर होता है कि वो 27 देवता उसके साथ चलते हैं। और हमारा निवेदन है माताओं से, मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरे संपूर्ण भारत की भूमि के जितने सनातनी इस पवित्र कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हैं, जितने जितने इस फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, आप सबसे निवेदन है, अपने मस्तक पर तिलक होना बहुत जरूरी है। वो तिलक लगाना चाहिए। ये कंपनी का ट्रेडमार्क मार्क है कि तुम कौन सी ब्रांड के हो। एक कपड़ा भी लेते हैं ना, ये कपड़ा है तो इस कपड़े पर भी ब्रांड लिखी हुई है कि तुम इस ब्रांड का ये कपड़ा है। एक किताब लेकर आओ, कॉपी लेकर आओ, पेन लेकर आओ, उस पे भी मार्क लगा होता है कि ये कौन सी कंपनी का है। केवल आज का मनुष्य समझ में नहीं आता कि ये कौन सी कंपनी का है, इसका ब्रांड का ठिकाना नहीं हो रहा। और बहुत ध्यान देना महाराज, बेकार हो जाता है तो उसको कंपनी में वापस ले लिया जाता है। सुना है हमने, ऐसा होता है क्या? कोई CFL ऐसा कोई बल्ब सफेद कलर का होता है, तो उसको अगर जल्दी से अगर स्टार्ट हो गया, मतलब जो तारीख लिखी है उसके अनुसार, उसके पहले अगर स्टार्ट हो गया तो उसको कंपनी वापस ले लेती है। ऐसा होता है तो कंपनी में वापस चले जाता है। तो हमारा आपसे भी निवेदन है, कंपनी का माल कंपनी में वापस जाता है। इसीलिए आपसे निवेदन है, तिलक लगाओगे, अगर कुछ हो भी गया तो कंपनी का माल कंपनी में चला जाए। कर रहे हैं, शिव की स्तुति कर रहे हैं, शंकर की भक्ति कर रहे हैं, तो आप उस दुख से निकलेंगे जरूर, ये निश्चित है। हाँ, कोई समस्या बहुत ही भारी, एक पत्र है जो अपनी पत्नी को कथा सुना रहे हैं, अपनी पत्नी को कथा सुना रहे हैं। केवल शिव जी
भगवान नारायण ने लक्ष्मी को कथा नहीं सुनाई, ब्रह्मा जी ने ब्रह्माणी को कथा नहीं सुनाई, इंद्र ने इंद्राणी को कथा नहीं सुनाई, केवल शंकर भगवान ने अपनी पत्नी पार्वती को कथा सुनाई। एक बार नहीं, बारंबार सुनाई। सती के रूप में जन्मी तो कुंभज ऋषि की यहां कथा सुनने के लिए लेकर गए। कथा सुनी ना आप लोगों ने? कुंभज बाबा के आश्रम में, अगस्त ऋषि के आश्रम में सती माता को कथा सुनने लेकर गए। सती जी का मन नहीं लगा था, परीक्षा ले ली थी राम जी की सती माता ने सीता बनकर। जितनी बार माता पार्वती के साथ में आया उतनी बार भगवान शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। क्यों सुनाई? शंकर भगवान अपनी पार्वती को क्यों कथा सुनाते हैं? क्योंकि पार्वती तुम्हारे भी घर में बैठी है। पार्वती प्रत्येक मनुष्य के घर में उसकी अर्धांगिनी, उसकी पत्नी बैठी है, और वो रोज तुमसे एक बात कहेगी, तुम्हारी मम्मी ने ये बोल दिया, तुम्हारे भाई ने ऐसा कर दिया, तुम्हारी बहन ने ये कर दिया, मायके में ऐसा हो गया, ससुराल में वैसा हो गया, पड़ोसी ने ऐसा कर दिया। इसलिए शंकर भगवान पार्वती को कथा सुना रहे हैं कि घर का विद्वान पति वो होता है जो अपनी पत्नी को कथा सुनाता रहे। चिंता मत करना, भोलेनाथ जी के आश्रित होकर चलना, थोड़ा ज्यादा ले ले चल जाएगा। अगर परिवार वालों ने ज्यादा ले लिया, सास की प्रॉपर्टी ज्यादा मिल गई, ससुर की दौलत ज्यादा मिल गई, मिल जाने दो, छोड़ा उसको। अपनी भक्ति के बल को बढ़ाओ, अपने परिश्रम को बढ़ाओ, उससे 4 गुना ज्यादा कर बताओ, 4 गुना ज्यादा करके बताओ। हम जिंदगी भर रोते रहे, मैं केस करूंगा, मैं अदालत में जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। अब जब उसने पूरी प्रॉपर्टी ले ली, तुम केस भी करोगे तो सारी दौलत तो उसके पास पड़ी है, वो ज्यादा लगा के और जीतने की खुराक में रहेगा। तो इससे अच्छा है कि अपनी मेहनत परिश्रम को बढ़ाओ, ये बुद्धि को सही जगह पर लगाओ। श्रेष्ठ हम अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ जगह नहीं ले जा पाते। पार्वती, मैं शंकर के आश्रित होकर बैठी हूं और मेरे मंत्र में वो बल है कि मेरा शिव मेरी साक्षी में होगा, साक्षी में। इस बेटे ने, उसकी माँ अभी बेलपत्र लेकर गई, इस बेटे की पत्र, उसमें लिखा, रोते रोते मेरा बेटा घर आया। अब एग्जाम नहीं दूंगा कि बेटे ने ये पुलिस की नौकरी में लग गया, वो कह रहा है, अब मैं एग्जाम नहीं दूंगा, अब मैं परीक्षा नहीं दूंगा, रोते रोते घर आया, आज के बाद कभी एग्जाम नहीं दूंगा। परमा ने कहा, तू एक बार कथा तो सुन ले। कथा सुनी और बेटे ने कहा, अब मेहनत को 4 गुना करूंगा, फिर एग्जाम दूंगा। बल मिला तो आज पुलिस के पद पर तो बैठ गया, आज कांस्टेबल की नौकरी, पुलिस की नौकरी तो मिल गई। बल ही नहीं होता तो क्या नौकरी लगती? हर पत्नियां थी, तुम्हारी एक ही अच्छी है। कई लोग कह रहे थे, गुरुजी पहले के राजा होन बड़े विचित्र थे, 3-3, 4-4, 5-5 शादी कर लेते थे। आज के जमाने में तो एक नहीं निभ रही है। हमने कहा पहले के राजा उनको कलयुग में जन्म लेना था और करके बता देता। वो तो पुराने जमाने की थी तो निभ गई, आज के जमाने की कौन सी निभ रही है? एक राजा की 4 पत्नियां थी। राजा पहली पत्नी को तो देखता भी नहीं था, उसकी ओर तो मुंह भी नहीं करता था। दूसरी पत्नी के पास बैठकर थोड़ा भोजन वगैरह करता था। तीसरी पत्नी के पास हंसी मजाक करता, बैठता, उठता, खाता पीता। और राजा की जो छोटी पत्नी थी, 4थे नंबर की, राजा को वो सबसे ज्यादा प्रिय थी। उसके बिना वो 1 मिनट नहीं रहता, 1 मिनट। इतना प्रेम, इतनी आशा, इतनी सुंदर वो 4थी पत्नी की उसकी ओर आसक्त हो गया। और हे शंभु सरकार, तेरी लीला अपरंपार, तू ही मेरा
मेरा संस्कार शंकर कितने सुंदर हो, तुम कितने सुंदर हो। हे शंभु सरकार तेरी लीला परंपार, तू ही मेरा संसार शंकर कितने सुंदर हो, तुम कितने सुंदर हो। शिव नाम जो उच्चारे सब पाप दोष है हारे। शिव नाम जो उच्चारे सब पाप दोष है हारे। दुनिया के सारे हारे तेरे नाम के सहारे। दुनिया के सारे हारे तेरे नाम के सहारे। हर दुखिया को तूने, हर दुखिया को तूने कर दिया है भव से पार। हे शंभु सरकार तेरी लीला परंपार, तू ही मेरा संसार शंकर कितने सुंदर हो, भोले कितने सुंदर हो। शिव जैसी सुंदरता का राजा है। उसको चौथे नंबर की पत्नी से बड़ा प्रेम है। उसको चौथे नंबर की पत्नी अच्छी लग रही, उसको चौथे नंबर की पत्नी श्रेष्ठ लग रही, उसको चौथे नंबर की पत्नी अच्छी दिख रही। पहली की ओर मुख नहीं देखता, दूसरे के पास बैठकर भोजन भी करता, बात भी करता, तीसरे के पास बैठकर थोड़ी हंसी मजाक भी करता, भोजन भी करता, समय भी निकालता, और चौथी के बिना एक मिनट भी नहीं। सुबह शाम दोपहर रात चौथे नंबर की पत्नी है। चौथे नंबर समय निकलता गया, अवस्था ढलती चली गई, राजा मरने पर आ गया। राजा ने पूरे नगर में सूचना कर दी, मैं मरूंगा तो मेरे साथ मेरी एक पत्नी मेरे साथ जाना चाहिए। मैं मरूंगा, मेरे मरने पर मेरे साथ मेरी एक पत्नी जाना चाहिए। सूचना करी जाए मेरे मरने के साथ मेरी कौन सी पत्नी मेरे साथ जाएगी। पूछा, महाराज आप किसको ले जाना चाहते हो? अब जिसके साथ 24 घंटे रह रहा है, हर पल रह रहा है, दिन रात रह रहा है, तो सबसे ज्यादा किसको ले जाना चाहेगा? चौथी को। राजा ने कहा, हमारी चौथी पत्नी को बोलो तैयारी करे, वो हमारे साथ जाएगी। जैसे ही चौथी पत्नी को मालूम पड़ा, उसने कहा पागल हो गया, अक्ल नहीं है इसमें। ये चांगला है क्या? इसमें इतनी अक्ल नहीं। अभी इतनी तो मेहनत होना चाहिए, इतनी तो अक्ल होना चाहिए। अभी ये मरे तो इसके साथ मैं भी मरूं। पत्नी ने मना कर दिया, मैं नहीं जा सकती। मना कर दो राजा को, मैं ना जाऊंगी। ठीक है, राजा को सूचना मिली कि चौथे नंबर की पत्नी ने मना। तीसरे वाली के पास, तीसरी से बोल दो, वो तैयारी कर लेगी, वो भी मुझे बहुत चाहती है। तीसरे के पास सूचना मिली तो तीसरी ने कहा, राजा से कहो इतनी सारी पत्नी है, उसमें से किसी दूसरे को ले जाए, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं मरूंगी इसके साथ। राजा के पास सूचना गई तो राजा से कहा कि
मना कर रही है तो कि दूसरी से कह दो, दूसरी से कहा, दूसरी से कहा। दूसरी ने कहा अकेले मरने में क्या प्रॉब्लम है? कोई जरूरी है क्या कि पत्नी को साथ लेकर जाएगा? कह दो मैं नहीं जाऊंगी, मेरे को नहीं मरना, मेरे को नहीं जाना उसके साथ। राजा ने कहा वे काम करो, वो पहली वाली से कह दो। पहली जिसका राजा मुंह भी नहीं देखता था, प्रेम भी नहीं था, उसने कह दिया मैं राजा के साथ चली जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। मेरे जीजाओं, क्या जोरदार बोलियो, एक बार फिर से बोल दो। मेरे जीजाओं, जो तुम्हारी पहली है ना, एक ही है ना, उसका ध्यान रखो, वो तुम्हारा पूरा ध्यान रखेगी। ज्यादा के लपड़े में मत पड़ो, फालतू का टेंशन तो ले मत। हे शंभु सरकार तेरी लीला परंपार, तू ही मेरा संसार शंकर कितने सुंदर हो, तुम कितने सुंदर हो। बस एक पहले नंबर की कहती है मैं जाऊंगी, मैं। ये चार पत्नियां कौन है? पहले नंबर की है आत्मा, दूसरे नंबर का है पैसा, तीसरे नंबर का है परिवार और मित्र, चौथे नंबर का है तुम्हारा शरीर। आखिरी में ना शरीर जाएगा, ना परिवार जाएगा, ना पैसा जाएगा, ये आत्मा परमात्मा से मिलने जाएगा। कोई नहीं जाने वाला, कोई भी नहीं। सबसे ज्यादा राजा समय किसको देता था? जम के बोलो, जम के बोलो जरा। चौथे नंबर की। सबसे ज्यादा टाइम पास किसके पास करता था? चौथे नंबर के पास। सबसे ज्यादा पैसा किस पे खर्च करता था? चौथे नंबर के पास। ये शरीर चौथे नंबर की पत्नी है। हम भी इस पे बहुत खर्च करते हैं। दिन का 24 घंटा, 24 घंटा। जाएगा? अरे बोलो तो नहीं जाए।